नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात रूस यूक्रेन की कर लेते हैं, जिसके बीच जंग रुकने की बजाय लगातार बढ़ता जा रहा है और अब इस युद्ध का दायरा और भी बढ़ने वाला है। दरअसल मंगलवार रात पोलैंड की सीमा में रूस के 19 ड्रोन दाखिल हुए, जिसके बाद पुलिस और नाटो सेनाओं को अलर्ट होकर जवाब देना पड़ा। इस घटना के बाद कई यूरोपीय देशों ने नाराजगी जताई है। रूस ने कहा है कि उसका पोलैंड को निशाना बनाने का कोई इरादा नहीं था। संभव है कि ड्रोन गलती से पोलैंड में दाखिल हो गए, लेकिन चाहे इरादा रहा हो या नहीं, ये घटना बताती है कि यूक्रेन युद्ध में रूस की रणनीति बदल रही है। तो आपको बता दें कि पोलैंड के सैन्य बेस पर रूसी ड्रोन अटैक हुआ है और लगातार रूस जिस तरीके से अटैक कर रही है, ऐसा लगता नहीं कि रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध है वो खत्म होगा। आपको याद होगा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कोशिश की थी, उन्होंने पुतिन से मुलाकात की, उसके बाद ज़ेलेंस्की से मुलाकात की थी। हालांकि ऐसा लगा था कि शायद अब आने वाले दिनों में ट्रंप, ज़ेलेंस्की और पुतिन की मुलाकात होगी और कुछ बीच का रास्ता निकलेगा, लेकिन ऐसा होता हुआ संभव नजर नहीं आया है। और फिलहाल पोलैंड के सैन्य बेस पर रूसी ड्रोन अटैक हुआ है और आपको बता दें, पोलैंड के सैन्य बेस पर रूसी ड्रोन अटैक हुआ है। वार्शा के पास सैन्य बेस पर ड्रोन गिरा है। टारगेट पर पुलिस क्षेत्रीय रक्षा बल का बेस रहा है। ड्रोन क्रैश में किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। वार्शा से सिर्फ 70 किलोमीटर दूर ये हादसा हुआ है। तो आपको बता दें कि अब जो नाटो देश हैं उनका गुस्सा बढ़ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो नाटो के ये देश है उन पर एक पर अगर आप समझिए कि लड़ाई में कोई एक देश टूटता है तो उसका मतलब ये है कि सारे देश एक साथ हो जाते हैं नाटो के। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि क्या पूरा जो नाटो ये ग्रुप है वो सब मिलकर रूस पर अटैक कर सकता है? क्या ऐसी योजना बन सकती है? और नाटो को सपोर्ट लगातार अमेरिका कर रहा है। यही बड़ी वजह है कि यूक्रेन अब तक इस युद्ध में चल रहा है। आप ये मान के चलिए, अगर जो नाटो और अमेरिका का साथ ना होता तो शायद ये युद्ध बहुत पहले ही खत्म हो चुका होता, लेकिन लगातार इनकी मदद के साथ ही यूक्रेन इस युद्ध में टिका हुआ है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार जो रूस है, क्या उसकी रणनीति बदल रही है? क्योंकि जिस तरीके का ये अटैक हुआ है, हालांकि देखिए इस ड्रोन क्रैश में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार ये किया क्यों गया। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पोलैंड के सैन्य बेस पर रूसी ड्रोन अटैक। पोलैंड में बहुत बड़े जंग की तैयारी हो रही है। रूस पर हमले की तैयारी में है नाटो। 32 देश कर सकते हैं रूस पर हमला। आर्टिकल 5 के तहत हमला हो सकता है। देखिए, कल आर्टिकल 4 की बात हम कर रहे थे, जिसमें की चर्चा हुई थी, बातचीत हुई थी। अब आर्टिकल 5 यानी कि अगर किसी भी नाटो देश पर हमला, मतलब वो सब पर हमला माना जाएगा और वो जवाब भी देंगे। तो आर्टिकल 5 के तहत हमला हो सकता है। पोलैंड में बहुत बड़े जंग की तैयारी है, ये जानकारी आपको दे दे। तो अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर आप देखिए कि जिस तरह से ये ड्रोन हमला हुआ, हालांकि कहीं ना कहीं अब रूस यूक्रेन युद्ध के बीच क्या एंट्री पोलैंड की होगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और अगर ऐसा होता है तो किस तरह की तैयारी नजर रहेगी। और हमारी सहयोगी आरजू ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। आरजू, देखिए जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया, जिस तरह से रूस ने तमाम चीजें की हैं, ऐसा लगता है कि अब आर्टिकल 5 के तहत बड़ा हमला रूस पर हो सकता है। जो पूरा नाटो जो अब तक यूक्रेन को सपोर्ट करता रहा, अब वो सब एक साथ रूस पर अटैक कर सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम देखें लगातार हम लोग निगाह बनाए हुए हैं और जिस तरीके से ये जंग जो है वो कहीं से भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। लगातार ये हमले जो है वो बढ़ते जा रहे हैं और एक बार फिर ये बड़ी खबर जो है वो निकलकर सामने आ रही है। रूस यूक्रेन जंग पर स्वीडन ने ये बड़ी खबर जो है वो निकलकर आ रही है। स्वीडन ने यूक्रेन को दी है बड़ी सैन्य मदद। जी बिल्कुल, इससे काफी ज्यादा मदद जो है वो यूक्रेन को होने वाली है। अगर बात करेंगे तो यूक्रेन को 3.6 बिलियन डॉलर की मदद जो है वो यहाँ पर की गई है। अगर बात करेंगे तो सैन्य शक्ति, डिफेंस के सेक्टर में बात करें तो काफी ज्यादा इसमें उनको हेल्प जो है वो मिलने वाली है। जिसके बाद हम देख रहे हैं लगातार रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग चल रही है, ऐसे में जो ये मदद यूक्रेन को की जा रही है, ऐसे में ये जंग कहीं ना कहीं और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। स्वीडन ने रूसी राजदूत को किया तलब, तो लगातार रूस और स्वीडन के बीच भी तनाव जो है वो देखने को मिल रहा है। आपने देखा किस तरीके से हमला देखने को मिला और अब दोनों ही देशों के बीच में जो रिश्ते हैं वो खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। स्वीडन ने पोलैंड पर हमले का जो विरोध है वो उनकी तरफ से किया गया है और ये एक बड़ी मदद जो है वो यहाँ पर की गई है यूक्रेन को। स्वीडन
की तरफ से, जिसमें $3.6 बिलियन की ये मदद जो है वो यहाँ पर की गई है। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं अब आरजू देखिए ये भी देखना होगा कि रूस की रणनीति क्या होगी, क्योंकि कुछ दिन पहले तक तो ट्रंप के साथ मुलाकात होती है, उसके बाद जेलेंस्की भी ट्रंप से मिलते हैं। ऐसा लग रहा था शायद एक टेबल पर ट्रंप, जेलेंस्की और पुतिन होंगे, लेकिन ऐसा होना तो संभव हुआ नहीं। अब लेकिन रूस की जो रणनीति है, क्या रशिया भी इसके लिए पूरी तरह से तैयार है? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो लगातार ट्रंप हमेशा ही क्रेडिट जो है वो लेते हुए नजर आए हैं किसी भी जंग को रुकवाने का। और यहाँ पर भी लगातार कोशिश जो है वो उनकी तरफ से की जा रही थी। यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है उनकी तरफ से जेलेंस्की के साथ भी बातचीत जो है वो उनकी हुई थी। लगातार देखने को मिल रहा है संवाद की कोशिश यहाँ पर की गई, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी निष्कर्ष जो है वो निकलता हुआ नजर नहीं आया और कोई भी सुधार जो है वो देखने को नहीं मिल रहे हैं। एक के बाद एक हमले दोनों ही तरफ से देखने को मिल रहे हैं, जिसके बाद से हालात और भी ज्यादा बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और उसी के साथ ही थर्ड पार्टी की एंट्री जो है वो यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है, जिससे ये पूरा विवाद जो है वो और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में जब तीसरा देश किसी एक देश की मदद करेगा या फिर ये कहें कि ये सारे देश मिलकर कहीं ना कहीं रूस के खिलाफ जो है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ऐसे में दोनों ही देशों में कहीं ना कहीं जो सिविलियंस है, जो लोग हैं, उनको भी काफी ज्यादा मुश्किलें जो है वो यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। लगातार जंग में काफी लोगों ने अपनी जान गंवाई है। हमने देखा किस तरीके से बिल्डिंग राख हो गई, लोगों की मौत हो गई। और इसके बाद अभी भी हम देखें तो जंग पे कहीं भी पूर्ण विराम लगने का नाम नहीं ले रहा है। एक के बाद एक हमले जो है वो देखने को मिल रहे हैं। रूस की तरफ से भी हमले किए गए और यूक्रेन की तरफ से भी इसमें जवाब जो है वो दिया जा रहा है। उनकी तरफ से भी लगातार हमले जो है वो यहाँ पर किए जा रहे हैं। आरजू रहिए आप हमारे साथ। इसी बीच जो एक अहम जानकारी आ रही है वो अपने दर्शकों को दे दे और वापस फिर आपके पास आते हैं। नाटो से जंग की तैयारी में है रूस। 2.80 लाख का कॉन्ट्रैक्ट सैनिकों की भर्ती की गई है। 8 महीनों में लाखों सैनिकों की भर्ती हुई है। 3.43 लाख नए सैनिकों की भर्ती, मतलब लगभग 3.5 लाख नए सैनिकों की भर्ती हुई है। तो इसी से आप समझिए जिस रशिया की हम बात कर रहे थे, तैयारी की बात कर रहे थे, वो तैयारी अब नजर आ रही है। देखिए आरजू, कहा यह जा रहा है कि 8 महीने में लगभग 3.5 लाख सैनिकों की भर्ती हुई। मतलब रशिया देखिए जो जिस तरह की महाशक्ति है उससे किसी को भी गुरेज नहीं है। सभी जानते हैं कि रशिया क्या कर सकता है, लेकिन जिस तरह की उसकी तैयारी है, मतलब साफ है वो ये जानता है कि वो क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। लाखों की संख्या में जो नई भर्ती है सैनिकों की, अब वो की गई है। और साथ ही अगर रूस के हम डिफेंस सिस्टम की बात करेंगे तो देशों में सबसे बेहतर रूस का डिफेंस सिस्टम जो है वो माना जाता है। बड़ी से बड़ी मिसाइलें रूस के पास है। डिफेंस प्रोटेक्शन उनके पास काफी ज्यादा बेहतर जो है वो देखने को मिलता है। बड़ी से बड़ी मिसाइलें जो है वो कॉन्ट्रोडिक्ट कर सकते हैं, रोक सकते हैं, उनको वापस हमला जो है वो कर सकते हैं। तो साफ तौर पर जिस तरीके से आपने तैयारियों की भी बात की, दोनों ही तरफ से तैयारियां जो है वो देखने को मिल रही हैं। यूक्रेन कहीं ना कहीं लड़ जरूर रहा है, लेकिन एक जो अंदर से उनका बेस है वो काफी ज्यादा नाजुक जो है वो होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन वहीं अगर रशिया की भी बात करेंगे तो रशिया में भी काफी ज्यादा यहाँ पे इकोनॉमिकली असर जो है वो पड़ा है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर तैयारियां जो है वो दोनों ही देशों की तरफ से मिल रही है। रशिया की बात करेंगे तो जिस तरीके से ये आंकड़े निकल के सामने आ रही है, लाखों की संख्या में ये जो भर्ती नई की गई है सैनिकों की, इससे साफ उजागर होता है, नजर आता है किस तरीके से तैयारी जो है वो यहाँ पर भी की जा रही है। और रशिया को भी अंदाजा है कि क्या उनके साथ हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि जिस तरीके से जो ये इन्वेस्टमेंट चल रही है, जो दोनों देशों के बीच में लेन देन चल रहा है, डील जो हो रही है डिफेंस को लेकर, इक्विपमेंट्स को लेकर, और जो $3.6 बिलियन की यहाँ पर मदद की गई है, उसके बाद रशिया को कहीं ना कहीं अंदाजा जरूर हो गया है। और पहले से ही तैयारी जो है वो रशिया कर रहा था और पहले से ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम रशिया का माना जाता है और यहाँ पर और ज्यादा मजबूती लाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। जी बिल्कुल। और आरजू, अब तो ये भी देखना होगा कि अगर ये युद्ध इस तरीके से होता है तो फिर दुनिया क्या करेगी। मतलब कि कुल मिलाकर जो अमेरिका अब तक करता आया है, पीठ पीछे से यूक्रेन का साथ वो देता रहा, तभी ये युद्ध इतना लंबा चला, ये पूरी दुनिया जानती है। लेकिन अगर ये युद्ध होता है तो आखिरकार तमाम देशों का टेक क्या होगा, क्योंकि देखिए युद्ध कोई भी हो, अनटिल अनलेस असर सब पर पड़ता है, चाहे वो कम हो, ज्यादा हो, प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से हो।
बिल्कुल। और देखिए अगर बात करेंगे तो जो ऑयल का इंपोर्ट होता है वो ज्यादातर रशिया से होता है। रशिया से तमाम देश जो है वो ऑयल खरीदते हैं। ऐसे में जब ये वॉर देखा जाता है तो इसका साफ असर जो है वो कई चीजों पर देखने को मिलता है। तेल महंगा हो जाता है, या फिर हम बात करेंगे सोने को लेकर, या फिर तमाम ऐसी चीजें जो है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है उस पर असर पड़ता है, जिसके बाद डायरेक्ट असर जो है वो देशों में जो चीजें पहुंच रही होती है उन पर देखने को मिलता है। तो साफ ये देखा जा सकता है कि किसी भी देश में जो युद्ध होता है, लड़ाई होती है, उसका नुकसान जो है वो पूरी दुनिया को झेलना पड़ता है। उन देशों में तो होता ही है, साथ ही जो उनके नेबर्स होते हैं, नेबर्स कंट्रीज होती है, या फिर उन देश जिनके जहां से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, वहां पर भी काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिलता है। और ऐसे में पूरी दुनिया की यही कोशिश है, तमाम वर्ल्ड लीडर्स जो हैं, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, भारत के प्रधानमंत्री की बात करें, डोनाल्ड ट्रंप की बात करें, तमाम देशों के प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं अपील करते हुए भी नजर आ रहे हैं कि जो कॉन्वर्सेशन है वहां पर बात जो है होनी चाहिए, एक टेबल पे आकर बैठकर जी बात होनी चाहिए। ये वॉर का टाइम नहीं है और ऐसे में समझौता जो है बातचीत से किया जाना चाहिए। जी ठीक है, आप रहिए हमारे साथ आरजू, आगे भी हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन इसी बीच जो एक जानकारी आ रही है वो दे दे अपने दर्शकों को। रूस पर यूक्रेन का जोरदार पलटवार सामने आया है। ज़ेपोरिज़िया में यूक्रेन का बारूदी प्रहार, रूसी सैन्य काफिले पर ड्रोन से हमला हुआ है। रूस के आपको बता दें स्मोलेंस्क शहर पर ड्रोन अटैक हुआ है। टीवी टावर पर यूक्रेन ने हमला किया है। तो ज़ेपोरिज़िया में भी यह हमला, रूसी सैन्य काफिले पर ड्रोन से हमला किया गया है और जो जवाब है वो अब दिया जा रहा है यूक्रेन की तरफ से। स्मोलेंस्क शहर पर भी हमला हुआ है, टीवी टावर पर यूक्रेन ने हमला किया। देखिए जब से इन तमाम युद्ध की शुरुआत हुई, अगर आप देखें ये रूस यूक्रेन या फिर अगर आप इजराइल हमास हूती की बात करें, इस तरह के युद्ध में इस तरह के वीडियो जरूर डाले जाते हैं बाकायदा कि देखिए हमने ये किया है, देखिए हमने इन चीज़ों को नष्ट किया है, हमने इन चीज़ों को खत्म किया है। और अब देखिए ये जानकारी जहां पर पलटवार किया गया है यूक्रेन की तरफ से, तो आरजू देखिए कुछ वीडियो जरूर सामने आते हैं, लेकिन फिलहाल बड़ी बात यह है कि यूक्रेन ने भी जवाब जो है वो दे दिया है। और ज़ेपोरिज़िया अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह है जहां पर हमला किया गया है। रूसी जो सैनिक हैं उनको टारगेट किया गया है, उन जगहों को टारगेट किया गया है जहां पर रूसी सैनिक काफिले थे। चलिए हम लगातार आरजू से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल इन सब के बीच आपको बता दें कि यूक्रेन का जो हमला है वो भी लगातार सामने आया है। आप देखिए यूक्रेन को भले ही सपोर्ट लगातार अमेरिका की तरफ से रहा है, लेकिन यूक्रेन ने भी ये हमेशा क्लियर किया है कि जिस तरह से ये युद्ध चल रहा है वो इस युद्ध में लगातार बना हुआ है। और आप देखिए कि किस तरह से जो हमला है वो किया गया है। और जो ज़ेपोरिज़िया है वहाँ पर भी हमला और रूस के शहर को भी निशाना बनाया गया है। और अब देखना ये होगा कि इसका जवाब किस तरह से दिया जाएगा, क्योंकि देखिए रूस कहीं से भी शांत रहने वाला है नहीं। रूस की तरफ से भी निश्चित तौर पर जवाब होगा, और क्या वो जो जवाब है जो दिया जाएगा उसे यूक्रेन ले पाएगा, क्योंकि अब हालांकि जो पोलैंड है जैसे उस पर हमला हुआ है, क्या पूरे जो नाटो देश हैं वो अब एकजुट होकर हमला करेंगे रूस पर, और अगर ऐसा होता है तो रूस के लिए क्या कुछ स्थिति रहेगी ये देखना होगा। हालांकि रूस की तैयारी पूरी है, लगभग 3.5 लाख सैनिकों की भर्ती की गई है। तो ऐसे में रूस जो है वो हमेशा इस तरह की सिचुएशन के लिए तैयार रहता है। देखिए रूस को आप कहीं से भी कम नहीं आंक सकते, क्योंकि रूस की ताकत से दुनिया वाकिफ है। और शायद यही बड़ी वजह है कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने भी पूरी कोशिश की कि ये युद्ध जो है वो पूरी तरह से खत्म हो सके, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि रूस अपनी शर्तों पर ही तमाम चीज़ों को लेकर जाता है। लेकिन अगर ये युद्ध हुआ और अगर ये परिस्थिति बदली तो आप समझिए कि पूरे विश्व पर इसका असर निश्चित तौर पर पड़ने वाला है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रूस यूक्रेन जंग पर स्वीडन से बड़ी खबर आ रही है। स्वीडन ने यूक्रेन को बड़ी सैन्य मदद दी है। यूक्रेन को $3.6 बिलियन की मदद दी गई है। स्वीडन ने रूसी राजदूत को तलब किया है। स्वीडन ने पोलैंड पर हमले का विरोध किया है। तो स्वीडन वो देश जो लगातार यूक्रेन के साथ रहा है, और अब देखिए क्योंकि पोलैंड पर भी हमला हुआ है तो अब उसका भी विरोध किया है स्वीडन ने। और आपको बता दें कि मदद यूक्रेन की गई है रूस यूक्रेन जंग पर स्वीडन से। ये बड़ी खबर जहां पर यूक्रेन को बड़ी सैन्य मदद दी गई है। आप देखिए कि अगर यूक्रेन इस युद्ध में चल रहा है तो उसकी पीछे वजह यही है कि नाटो देश लगातार इसकी मदद कर रहे हैं। जो अमेरिका है वो लगातार मदद कर रहा है, कभी हथियार से
कभी पैसों से, कभी सैनिकों से, और शायद यही बड़ी वजह है कि इस युद्ध में यूक्रेन अभी भी टिका हुआ है। और अब देखिए कि स्वीडन ने मदद की है, क्योंकि स्वीडन ने पोलैंड पर जो हमला हुआ है उसका भी विरोध किया है।